वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो कि शोला बयानियाँ की हैं कराची के प्रेस क्लब में। वहाँ पर हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं। शर्मिला, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये कहा कि कराची और हैदराबाद के मजलूम अवाम अब उठ खड़े हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें और जालिमों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। एक तो पता नहीं जालिम उनका ये कहना जो जालिमों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, तो अब क्या वो अपने आप को एक बड़े लीडर की लीग में महसूस कर रहे हैं तभी उन्होंने ये बात कही? क्योंकि बार बार उनका ये कहना है कि जी मैं पार्टी से अलग नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ ही हूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर साथ में वो ये बातें भी कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो कलअदम तंजीम के लोग भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। सोफिया, देखें, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एक समझदार शख्स हैं और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं माजी में। और अगर वो अपनी एक राय रखते हैं, अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, तो पार्टी ने उन्हें जंजीरों में जकड़ के तो नहीं रखा है। और एक शख्स अगर कराची प्रेस क्लब जाना चाहे और बहुत सारी बातें करना चाहे मीडिया के सामने, तो उसकी भी उसको एक जमहूरी तौर पे इजाज़त है। मैं सेनेटर साहब की एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जी ये पार्टी के विदन जो इख्तलाफात हैं, देखिए कौन सी पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ या पार्टी के चंद फैसलों से इख्तलाफ रखते हैं। मेरे ख्याल है कि सेनेटर साहब खुद एक हम ख्याल ग्रुप बना के अपनी एक जमात बनाई, तो इनके भी तो इनकी पार्टी के साथ इख्तलाफ आते, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें की उसकी अगर कंटेंट को अगर हम सामने रखें और देखें, और ज़ाहिरी बात है कि जब एक मुसलमान, और हम क्योंकि गॉड फेयरिंग मुस्लिम्स हैं और हम ये समझते हैं कि जब एक मुसलमान कुरान शरीफ पे हाथ रख के कोई बात कहता है तो मैं और आप उसे जुटलाने वाले कोई नहीं होते। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब ने जो बातें करी उसको खुद ही वो डिफेंड करेंगे और खुद ही उसके बारे में वो बड़े शर्मिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें की वो जमहूरियत का हुस्न है, मतलब ये कहना चाह रही हैं? है। लेकिन बात ये है कि जहां तक मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के बिहाफ पे आई हूँ और अपनी पार्टी पॉलिसी की बात करूंगी, उनकी राय हमारी जो राय है वो पार्टी राय से बहुत मुख्तलिफ है। और हमारी पार्टी की पॉलिसी आज भी यही है कि हम लोगों के साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज रहेंगे, जिस तरह माजी में रहे, जिसको आप रिकंसिलिएशन कहते हैं। लेकिन हमेशा हमने एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे की है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल डायलॉग एक तरफ, और जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है वहां पर वी हैव ड्रॉन अ लाइन। ये कोई बात नहीं है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स किसी की भी जमात में हो हम उनको उसकी पुष्पनाही करते हैं या उनके ऊपर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, पीर मजहरुल हक का भी नाम बार बार लिया है उन्होंने। देखिए, पिछले 5 दिनों में कराची में बतदरीज जो है वो बहुत अमन रहा है और कराची मामूल की तरफ जो है वो रमा दवा है। एक चीज़ और मैं आपको कहूँ कि देखिए, बहुत सारे इल्ज़ाम डॉक्टर साहब ने लगाए, बरतानिया के बारे में बात करी, अमेरिका के बारे में बात करी, वहाँ से भी अभी रिस्पांस नहीं आया है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी कोई अभी जामे रिस्पांस नहीं आया। हमें उनके रिस्पांस का भी इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो आज सदर साहब ने एक अहम इजलास बुलाया है ऐवान सदर के अंदर, और उसके बाद जो है पार्टी का जो मौक़िफ़ है बड़े वाज़े तौर पे ऑफिशियली। अच्छा, उसमें अब मैं यहाँ पर यही पूछना चाहती थी कि पीर मजहरुल हक साहब का भी बार बार नाम लिया, उनसे उनका भी कहा है कि जो उनको भी कुरान पे हाथ रखवा कर पूछें कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग करेंगे ये? देखिए, ये तो पीर मजहर साहब इसका जवाब खुद दे सकते हैं और आप पीर मजहर साहब को कांटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड बात आपके सामने रखना चाहूंगी। उनके हर एक जुमले पे या उनके हर एक इल्जाम पे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं उसके बारे में बात करने के लिए। और देखिए, उन्होंने कहा कि मेरी DGISI से भी 2 बार मुलाकात हुई, वहां पर भी मैंने ये तमाम चीजें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया कि वो भी उनको बुलाएं और एक लाइव मीडिया जब वहाँ कवरेज कर रही हो जब उनको वो बुलाएं, उसके अलावा वो नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें, देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इटसेल्फ एक बड़ी प्रिकेरियस और चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारे वो बड़े अहम रहनुमा हैं और रहेंगे और उनकी पार्टी के हवाले से खिदमात हैं। लेकिन देखिए, हमने जो डॉक्टर साहब की बातें सुनी हैं, कैबिनेट में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी और अब खुलेआम आके उन्होंने मीडिया के सामने बातें करी, तो हमने उनकी हर एक स्टेटमेंट को पार्टी के लेवल पे एनालाइज करना है और उसका एक जामे रिस्पांस पार्टी जो है ऐवान सदर से ज़रूर जारी भी करेगी। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन करना, और क्योंकि बात अब इस हद तक चली गई कि जी मुल्क तोड़ने की बातें हैं, क्या ये सही है या गलत हैं, तबसरा इस पे हो रहा है, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त है, क्योंकि मुख्तलिफ तज्जियाकार बैठ गए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग बैठ गए हैं और उसके ऊपर वो अपने तबसरे कर रहे हैं। कोई जुडिशल कमीशन की बात कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, कोई कहीं आर्मी चीफ की बात कर रहा है। तो आई थिंक इस पे हमें मेरा ख्याल है कि आज रात तक ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी और पार्टी का मौकफ जो है सामने आ जाएगा। अच्छा, मुझे देखिए, पार्टी में रिकंसिलेशन है, हम किसी जमात पे किसी पार्टी के कायद पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं। हाँ। मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक बड़ी असर्टिव मीडिया है, बड़ी असर्टिव जुडिशरी है, किसी के पास कोई शवायद हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाजिर है और वो समात वैसे भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, मैं जस्टिस साहब से यहाँ पर एक सवाल करूंगी। जस्टिस साहब, ये तासुर भी है कि इस किस्म के बयानात से बदअमनी पैदा हो, शहर के हालात मजीद खराब हो, तो कराची में जो सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समात अब चल पड़ी है तो उसको वो ना हो सके, क्योंकि जरदारी साहब अगर हम देखते हैं तो जरदारी साहब और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जो हैं ना सिर्फ वो बहुत गहरे दोस्त हैं बल्कि वो बिजनेस पार्टनर भी हैं, और इस बात का एतराफ़ उन्होंने खुद अपने बयान में बार बार ये कहा कि जी जो कुछ भी उनके पास है वो भुट्टो खानदान और सदर जरदारी साहब की वजह से। तो अब चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस के पास जो मामला है वो तो उन्होंने बाकायदा नोटिस दिया हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, सबको नोटिस दिया हुआ है। वो तो ये मालूमात करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि कराची के हालात जो हैं वो सही नहीं हो सके और यहाँ पर इतनी ज़्यादा टारगेट किलिंग होती रही, इस तरह से लोग सड़कों पे मरते रहे और बोरिया बंद लाश मिलती रही। तो मतलब ये उनकी इंक्वायरी जो है वो लिमिटेड है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी सिंध के अंदर क्यों ख़राब हुई, और वो उसी सिलसिले में जो भी ज़रूरी समझेंगे वो उसमें इंक्वायरी भी करेंगे, और अगर उसमें कोई अहकामात जारी करने की ज़रूरत पड़ी तो गालिबन वो एक अमानत भी जारी करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में जो कुछ इंकिशाफात किए हैं मेरे ख्याल से वो भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आ गए हैं, क्योंकि आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिर्ज़ा साहब की, डॉक्टर साहब की, वो उसके लिए कहा है कि ये पेश की जाए ताकि उसमें देखा जाए कि उन्होंने क्या क्या इंकिशाफात किए हैं। देखिए, मिर्ज़ा साहब के बयान को इसलिए अहमियत हासिल है कि मिर्ज़ा साहब खुद होम मिनिस्टर रहे हैं काफ़ी अरसे सिंध गवर्नमेंट के। दूसरी बात यह कि वो यहाँ के न सिर्फ ये कि सीनियर मिनिस्टर थे बल्कि वाइस प्रेसिडेंट भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी थे अपनी पार्टी के। तो इसलिए उनके बयानात को इस तरह से कोई गैर अहम आदमी का बयान या किसी आम आदमी के बयान के तौर पे, ठीक है, इसको उसकी बड़ी अहमियत है। और बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही हैं गालिबन वो उनकी पर्सनल नॉलेज में थी, जो कि आम आदमी के सामने नहीं आती हैं, आम लोगों को पता नहीं होती है। तो इसलिए इस बयान को बहुत अहमियत हासिल है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से ये कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जो कार्रवाई है वो पेश की जाए, और अगर इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जरूरी समझेगी तो गालिबन उनको तलब भी कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा जस्टिस साहब, मुझे शो का मेरा टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आखिर पाकिस्तानी सियासत और मसाइल में गैर मुल्की सिफारतकारों को खतूत क्यों लिखे जाते हैं? देखिए, ये तो आप देखिए, इस मुल्क के अंदर तो हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। आपने अगर विकीलीक्स पढ़ी होंगी तो उसमें तरह तरह की इंकशाफात किए गए हैं कि किस किस लोगों ने किस तरह से लोग अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने जाते थे और क्या क्या बातें कर। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम अपने इंटरनल मामलात के अंदर खुद उलझाते हैं उन लोगों को जो कि बाहर की हुकूमत हैं। ये इसमें हम इस ज़्यादा कसूरवार हम हैं। इसमें हम किसी बाहर की पावर को कोई दोष नहीं देते, बल्कि इसमें हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी ख़राब है। उसकी वजह से हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे इक़दाम करते हैं जिसकी वजह से उनको मौका मिलता है कि वो हमारे मसाइल में उलझें। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगी जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब का, शर्मिला फारूकी साहिबा का, सफदर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया था और सेनेटर तारिक अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, अब पीपल्स पार्टी से नाराज रहनुमाओं की फहरिस्त में सफदर अब्बासी, नाहिद खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बाद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर मिर्जा के बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट कराची में बदअमनी पर असखुद नोटिस की समाअत शुरू कर चुके हैं। सियासी महाज पर भी MQM और PPP और अब तो PPP और ANP के रिश्ते भी कभी रूठना तो कभी मनाना से आगे जा नहीं रहे। दूसरी तरफ आवाम पहले तो रोटी, कपड़े और मकान के लिए हुकूमत को देख रहे थे, अब वो सिर्फ जान बची तो लाखों पाए पर ही खुश है। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।